सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये चंपई सोरेन हैं, झारखंड के नए मुख्यमंत्री। आज तक के मालिकान को, आज तक के संपादकों को और खासकर सुधीर चौधरी जैसे गालीबाज तिहाड़ी एंकरों को बहुत बुरा लग रहा होगा इस तस्वीर को देखकर, क्योंकि एक आदिवासी राजभवन में खड़े होकर कैसे एक राज्य की संवैधानिक सुरक्षा का दायित्व ले सकता है। देखो सुधीर चौधरी, जरा गौर से देखो, मेरे पीछे हेलीकॉप्टर की उड़ती हुई धूल को देखो। और मैं जानता हूं कि तुम्हारी तरह के तमाम लोगों की छाती पर, आज तक के मालिकों की छाती पर, आज तक के संपादकों की छाती पर यह दृश्य देखकर सांप लौट गया होगा, क्योंकि आज तक की सामूहिक संपादकीय नीति के तहत गाली दी गई आदिवासियों को, उनके बारे में गंदी बात की गई, घिनौनी बात की गई, उन्हें नीचा दिखाया गया। और मैं इसलिए इसे आज तक की सामूहिक संपादकीय नीति कह रहा हूं क्योंकि यह बाकायदा प्राइम टाइम में रात के 9 बजे सुधीर चौधरी ने ब्लैक एंड व्हाइट शो में आदिवासियों के बारे में गंदी बात की। इस मुल्क के 12 करोड़ लोगों के बारे में आज तक की संपादकीय नीति के तहत गाली दी गई आदिवासियों को, उन्हें जंगली कहा गया। जी हां, सुधीर चौधरी ने माफी मांगी है, नाक रगड़ रहा है सुधीर चौधरी पूरी ढिठाई के बाद। एक दिन पहले जब माफी की मांग उठने लगी और जब यह कहा जाने लगा, ट्रेंड करने लगा ट्विटर पर, अरेस्ट सुधीर चौधरी, तब सुधीर चौधरी पूरे लंपटपन के साथ कहता है कि कुछ लोग मेरे बारे में गलत बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी संपादकीय सोच पर, अपने पत्रकारीय विवेक पर कायम हूं। वो ट्वीट अभी भी लोगों के दिलो दिमाग पर छपा हुआ है, लेकिन उसके एक दिन बाद सुधीर चौधरी माफी मांगता है। मैं उस माफीनामे पर आऊंगा कि सुधीर चौधरी ने उस माफीनामे में क्या लिखा है, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि सुधीर चौधरी ने कहा क्या था। और सुधीर चौधरी, तुम्हारी तरह के लंपटों को यह जानना जरूरी है, आज तक के संपादकों को यह जानना जरूरी है, आज तक के मालिकान को यह जानना जरूरी है कि आज जो चंपई सोरेन है, वो चंपई सोरेन किस बात के प्रतीक हैं, वो क्या कह रहे हैं, और जो 12 करोड़ आदिवासियों का अपमान है वो क्या कह रहा है। आज इस देश का हर तरक्की पसंद नागरिक कह रहा है कि मैं चंपई सोरेन हूं। आज इस देश का हर संविधान पसंद आदमी कह रहा है कि मैं चंपई सोरेन हूं। आज इस देश का हर लोकतंत्र पसंद व्यक्ति कह रहा है कि मैं चंपई सोरेन हूं। आज इस देश का हर मनुष्यता पसंद व्यक्ति कह रहा है कि मैं चंपई सोरेन हूं। लेकिन चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन जैसे लोग आज तक के मालिकों को, आज तक के संपादकों को बर्दाश्त नहीं होते। जानबूझकर क्यों न माना जाए कि साजिश के तहत आज तक के मालिकों और संपादकों ने सुधीर चौधरी को मोहरा बनाकर उनके मुंह से आदिवासियों का अपमान कराया। और यह इसलिए क्योंकि जो माफी मांगी है वो आज तक ने माफी नहीं मांगी है। आज तक पर आदिवासियों के उस अपमान का वीडियो इस वक्त भी कायम है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, शाम के 6 बजे 3 फरवरी की तारीख। सुधीर चौधरी ने पर्सनल माफी मांगी है, लेकिन जो अपमान किया जाता है वो चैनल पर किया जाता है। जरा इस साजिश को समझिए। एक पूरी संपादकीय प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है एक एक शब्द बोलने और लिखने में। और कम से कम अगर आज तक को लगता कि यह गलती हो गई है तो आज तक ने माफी मांगी होती, सुधीर चौधरी ने माफी नहीं मांगी होती। लेकिन आज तक अभी भी कायम है सुधीर चौधरी के वीडियो पर, क्योंकि सुधीर चौधरी का वो वीडियो जिसमें उसने कहा था, आदिवासियों का अपमान किया था, वो अभी भी आज तक के ट्विटर हैंडल पर और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। जरा सुनिए कि क्या कहा था सुधीर चौधरी ने। उसने कहा था कि हेमंत सोरेन को बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है। जरा शब्दों पर गौर कीजिएगा और इसके बाद जब सुधीर चौधरी का माफीनामा आपको बताऊंगा उसके शब्दों पर भी गौर कीजिएगा। सुधीर चौधरी ने कहा था कि हेमंत सोरेन को बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं। एक नंबर का झुट्ठा है ये सुधीर चौधरी। वो स्टेट प्लेन नहीं कहता। एक मुख्यमंत्री को प्राइवेट प्लेन में चलने की जरूरत नहीं होती सुधीर चौधरी। ये जाहिलाना सोच
जिसमें आज तक की संपादकीय नीतियों पर सवाल है, इस सोच से बाहर निकलो। उसने कहा बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं तो क्या मुख्यमंत्री का काफिला नहीं होगा? क्या नरेंद्र मोदी के काफिले को देखा है आपने सुधीर चौधरी? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री के काफिले को देखा है? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के काफिले? इसको तुम लोग ऐश्वर्य कहते हो, इसको जलवा कहते हो, लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री जब काफिले में चलता है, एक अच्छी गाड़ी में चलता है, तो तुम्हारी तरह के लोगों के सीने पर, आज तक के मालिकों के सीने पर, आज तक के संपादकों के सीने पर सांप लौट जाता है। क्यों? यह घिनौनी सोच, यह गंदी सोच, यह घटिया सोच, यह दलित, आदिवासी, मुस्लिम, पिछड़ा, पसमानदा विरोधी सोच लाते कहां से हो? दिमाग में इतना कीचड़ कहां से लाते हो? नाली में भी ऐसी गंदगी बजबजाती हुई बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं कैसे अपने दिमाग में सुधीर चौधरी जैसे लोग, लंपट लोग, इतनी गंदी सोच लेकर चलते हैं। आगे उसने कहा आज उनके लिए एक तरह से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। उनके लिए यह काफी मुश्किल होगा। मतलब आदिवासी जंगल में रहते हैं, वो जंगली हैं, और आदिवासियों को कोई हक नहीं अच्छी गाड़ी से चलने का, अच्छे घरों में रहने का, अच्छी कलम इस्तेमाल करने का, अच्छे शब्द इस्तेमाल करने का, सत्ता में रहने के बारे में सोचने का, चुनाव लड़ने के बारे में सोचने का। तो क्या सुधीर चौधरी जैसे लंपट लाल तय करेंगे कि आदिवासी, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, मुसलमान, पिछड़े, दलित किसको चुनेंगे? किसको अपना नेता मानेंगे? सुधीर चौधरी जैसे तिहाड़ी लंपट बताएंगे? वो जो चिप खोजते हैं नोट में, ऐसी दरअसल जो सोच होती है ना, वो सुधीर चौधरी की सोच तो नोट में चिप खोजने की सोच है। और आज तक के मालिकों को ऐसा जाहिल आदमी पसंद आता है। चिप खोजने वाले दो पत्रकार, नोट में चिप का आविष्कार करने वाले दो पत्रकार आज तक के दफ्तर में बैठे हुए हैं, जिस पर पूरा भारत का समाज शर्मिंदा है, जिस सोच पर वो आज तक के मालिकों और संपादकों के लिए माथे पर बैठाने की वजह है। तो मतलब प्रणाम करने का दिल करता है कि कितने प्यारे लोग हैं, कितने मासूम लोग हैं, कि तिहाड़ से आया हुआ आदमी, और तिहाड़ से कोई पत्रकारिता के लिए नहीं आया था, जालसाजी में गए थे तिहाड़ बाबू, और वैसा आदमी जो है आज तक ने उसको माथे पर बिठा रखा है। तो सुधीर चौधरी ने साहब माफीनामा लिखा है। तो आदिवासियों को, इस देश के लोकतंत्र पसंद लोगों को, इस देश के तरक्की पसंद लोगों को, मनुष्यता पसंद लोगों को बधाई कि आपने सुधीर चौधरी को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस माफीनामे की आड़ में सुधीर चौधरी होशियारी कर रहा है, और उससे ज्यादा होशियारी कर रहा है आज तक के मालिक, आज तक के संपादक। अरेस्ट सुधीर चौधरी तो ट्रेंड कर रहा है, वो ट्रेंड करना चाहिए, लेकिन जो कार्रवाई है वो आज तक पर होनी चाहिए। जो माफी मांगने की मांग है, आज तक के उसी शो में, ब्लैक एंड व्हाइट शो में, उसी एंकर से आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए सुधीर चौधरी को, और इसकी मांग उठनी चाहिए। इसलिए इस देश के बहुजनों, इस देश के आदिवासियों, इस देश के दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, इस देश के तरक्की पसंद लोगों, अगर मांग करनी है तो ये मांग करो कि आज तक माफी मांग। इससे कम पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या लिखा है सुधीर चौधरी ने अपने माफीनामे में, और किस तरीके से उसने माफीनामे के नाम पर होशियारी करने की कोशिश की है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सच है उस दबाव को समझिए, क्योंकि सुधीर चौधरी के माफीनामे से पहले राहुल गांधी ट्वीट कर चुके थे, प्रियंका गांधी ट्वीट कर चुकी थी, और तब जाकर दबाव बना है सुधीर चौधरी पर माफी मांगने का। लेकिन बावजूद इसके आज तक माफी मांगने को राजी नहीं है। क्या कहा राहुल गांधी ने? यह कहा कि आज भारत में साजिश के तहत आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। मोदी की शह पर सुधीर चौधरी को, मोदी की शह पर कहा है, मोदी का लल्ला है सुधीर चौधरी, मोदी की शह पर उनका मीडिया मित्र खुलेआम आदिवासियों का अपमान करता है, और कॉरपोरेट मित्र उनके संसाधनों को लूटता है। यह कहा राहुल गांधी ने। इसके बाद प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके यही बात कही कि सुधीर चौधरी
जो कर रहा है वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। उन्होंने लिखा कि एक चैनल के एंकर ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का उनकी आदिवासी पहचान के आधार पर जिस तरह अपमान किया है वह अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय है। भारत की राष्ट्रपति, कई पूर्व मुख्यमंत्री, जज, किसान, अनगिनत अधिकारी, फौजी, नेता, मंत्री, कारोबारी और हमारे अनगिनत मेहनती और ईमानदार भाई बहन आदिवासी समाज से। सुनो सुधीर चौधरी, आदिवासी विरोध सुधीर चौधरी, आदिवासी विरोधी आज तक और आज तक के संपादक सब सुने। इस समाज की संस्कृति वो जीवन संस्कृति है जिसके उसूलों को आज पूरा विश्व अपना रहा है। जल, जंगल, जमीन का आदर करना, उसकी रक्षा करना अपमान नहीं बल्कि प्रकृति को समझने की एक महान और गहरी सोच है। शायद सरकार की चापलूसी में मीडिया संस्थान न्यूनतम लोकतांत्रिक नैतिकता भी खो चुके हैं। किसी एंकर नहीं, सुधीर चौधरी द्वारा आदिवासियों, दलितों और वंचितों का खुलेआम अपमान करना हर स्तर पर गलत है। मानवीय गरिमा और आदिवासी अस्मिता का आदर करते हुए इन एंकर महोदय को आदिवासी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। क्या केवल माफी मांगनी चाहिए? क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाना चाहिए? और क्यों नहीं आज तक को माफी मांगनी चाहिए? सवाल है कि आज तक कब माफी मांगेगा अपने लल्ले की करतूत पर। अब आइए जरा समझते हैं कि क्या होशियारी किया सुधीर चौधरी ने अपने माफीनामे में। शब्द दर शब्द सुनिएगा। आदिवासियों के अपमान के बेबुनियाद आरोप। इस लंपट को अपनी सोच बेबुनियाद लगती है जिसमें उसने जंगली कहा है आदिवासियों को। बेबुनियाद आरोप को लेकर मुझे सोशल मीडिया पर नफरत भरे संदेश मिले। वाह लल्ले वाह, आज तक के लल्ले वाह, तिहाड़ के लल्ले वाह, नफरत के लल्ले वाह। नफरत भरे सुधीर चौधरी के मुंह से नफरत की बात कितनी प्यारी लगती है कि सुधीर चौधरी जैसे लंपट लाल भी नफरत की बात करते हैं। इससे मुझे दुख और पीड़ा, हाय कलेजा ही निकल जाएगा। एक दिल है सुधीर चौधरी, कितना लूटोगे? मतलब तुमसे तो नफरत की कोई ग्लोबल यूनिवर्सिटी खोले ना तो तुमको सीधे चांसलर बनाना चाहिए। हैं? नफरत, दुख, पीड़ा, समझते भी हो पीड़ा क्या होती है? हेमंत सोरेन की आलोचना करना आदिवासियों की आलोचना या अपमान नहीं माना जा सकता। वाह वाह सुधीर चौधरी वाह, देखा है हमने तुम्हारा शो जिसमें तुमने पूरी ढिठाई के साथ जगदीप धनखड़ की जब मिमिक्री हुई तो तुमने इसको जातीय अपमान से जोड़ दिया था। हमने तुम्हारी होशियारी देखी है। हाँ, और अब तुम कह रहे हो कि पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान नहीं है। और किसको कहा? जंगली। जंगलों में चले जाना चाहिए। कौन लोग जंगलों में रहते हैं और क्यों जंगलों में चले जाए आदिवासी? क्यों नहीं वो शहर में रह सकते? और तुम्हारी तरह की सुख सुविधा का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते सुधीर चौधरी? मैं बताऊं, मैंने आज तक में काम किया है, मैंने सुधीर चौधरी के साथ भी काम किया है और मैं जानता हूं कि आदमी कितना मूर्ख और कितना जाहिल है। इस पर अगर मैं कभी बात करूंगा तो बड़ी लंबी बात करनी पड़ जाएगी क्योंकि सुधीर चौधरी की मूर्खता और जाहिलियत का मैं बहुत सिलसिलेवार गवाह रहा हूं। फिर क्या लिखता है ये? मेरा शो इस बात पर केंद्रित था कि कैसे अमीर नेताओं द्वारा आदिवासी वोटों का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्यों भाई सुधीर चौधरी? आदिवासियों का ठेका लेकर तुम बैठोगे, तुम वोट करोगे आदिवासियों की तरफ से। आदिवासी किसको वोट करेंगे, किसको अपना नेता मानेंगे, ये तुम तय करोगे, ये आज तक तय करेगा, ये आज तक के मालिक तय करेंगे। इस देश का नागरिक तय करेगा कि वो किसको वोट करेंगे। इस देश के आदिवासी तय करेंगे कि वो किसको वोट करेंगे। इस देश के दलित, पिछड़े, पसमानदा, औरतें, सताए हुए लोग, मजदूर, किसान तय करेंगे कि वो किसको वोट करेंगे, किसको अपना नेता मानेंगे। सुधीर चौधरी जैसे जाहिल, सुधीर चौधरी जैसे नफरती, सुधीर चौधरी जैसे मूर्ख और लंपट तय नहीं करेंगे कि किसको वोट करेगा इस देश का गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़े, पसमानदा। तो कान खोलकर सुनो सुधीर चौधरी, कोई होशियारी नहीं चलनी चाहिए। एक छोटी वीडियो क्लिप लगातार शेयर की जा रही है। एक छोटी वीडियो क्लिप तुम करोगे? छोटी वीडियो क्लिप की बात, छोटी छोटी वीडियो क्लिप कर बिन उसके संदर्भों से काट कर तुमने कौन सी गंध नहीं मचाई है? सीए एनआरसी से लेकर और निजामुद्दीन के मरकज तक और थूकने से लेकर पत्थरबाजी तक छोटी छोटी क्लिप के आधार पर राहुल गांधी के बयानों के को संदर्भों से काटकर तुमने और तुम्हारी तरह के लोगों ने जो गंध मचाई है उसका हिसाब इतिहास करेगा। सुधीर चौधरी, तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी जाहिलियत और तुम्हारी नफरत का हिसाब
इस देश का इतिहास करेगा। कान खोलकर सुनो। इसके बाद क्या लिखा, होशियारी सुनिए। मैंने आदिवासियों के लिए किसी अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया, ना ही पहले कभी किया है। वाह रे सुधीर चौधरी, शब्द क्या थे तुम्हारे? आज एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं, आदिवासी जंगल में चले जाएं। ये है तुम्हारी सोच और इसको तुम अपमान नहीं कहते हो। आज तक ने तुम्हें बोलने के लिए कहा और तुम खड़े हो गए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि केवल सुधीर चौधरी के माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। आज तक ने माफी क्यों नहीं मांगी? इस देश के बहुजनों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, पसमानदा लोगों, औरतों, मजदूरों, सुनो। आज तक की होशियारी और उसकी साजिशों को समझो, क्योंकि सुधीर चौधरी जो बोलता है वो आज तक चैनल पर ब्लैक एंड व्हाइट शो में बोलता है। और जब वो माफी मांगता है और इतने घटिया तरीके से माफी मांगता है, जो अपने आप में उसका माफीनामा अपने आप में आदिवासियों का अपमान है, वो अपने ट्विटर पर मांगता है। इस होशियारी को, इस साजिश को समझो, क्योंकि जो चला है वो आज तक की सोच है। आज तक ने अभी तक इसका खंडन नहीं किया है, अभी तक उसने सुधीर चौधरी को नहीं निकाला है, अभी तक उसने माफी नहीं मांगी है, अभी तक उसने वो वीडियो तक नहीं हटाया है। आगे क्या है? आगे लिखता है कि मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय हर व्यक्ति के प्रति जवाब दे नहीं हूं। चलो भाई ठीक है, पत्रकारिता के प्रति तो जवाब दे हो, अपनी सोच के प्रति तो जवाब दे हो ना। तो तुमने 24 घंटे पहले कहा कि मैं कायम हूं, मैंने जो किया ठीक किया, अपने विवेक से किया, यही तुम्हारी समझ और समझदारी है। तो आदमी मूर्खता की गंदगी, जब चिप वाली गंदगी जब माथे पे भर के बैठता है ना, तो नाली की जो गंदगी है ना, वो भी सुगंधित मालूम पड़ने लगती है। फिर क्या लिखता है, अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को अपनी बात समझाना मेरा कर्तव्य है। अच्छा, तो चैनल पर कर्तव्य निभाओ ना भाई, आज तक पर कर्तव्य निभाओ। अपने संपादकों को बोलो, अपने मालिकों को बोलो कि मुझे अपना कर्तव्य निभाने की इजाजत दे महोदय, इजाजत दे कि मैं अपने आदिवासी भाई बहनों को समझा सकूं कि मैं आपकी बात करता हूं, मैं तो आपका व्यक्ति हूं, मैंने आपके सम्मान में आपको जंगली कहा था, यह कहा था कि आदिवासी जंगलों में चले जाएं, यह कहा था सम्मान में। फिर आखिरी लाइन क्या है, अगर मैंने अनजाने में, हाय, ये जो अनजाने वाला शब्द है ना, कलेजा चीर देने वाला है, अनजाने में अपने आदिवासी भाई बहनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं उनसे बिना शर्त माफी मांगती हूं। ये एक लाइन का माफीनामा चाहिए था सुधीर चौधरी। इसके पीछे जो तुमने भूमिका बनाई है ना, वो निहायत गंदी है और वो बार बार साबित करती है कि तुम दरअसल कितने गंदे, घिनौने और जाहिल हो। तुम्हारी सोच कितनी घटिया है इस देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को लेकर। लेकिन इस देश के 12 करोड़ आदिवासी तुम्हारी गंदी सोच के गवाह हैं और केवल सुधीर चौधरी के माफीनामे से काम नहीं चलने वाला। माफी अगर मांगनी है तो आज तक को माफी मांगनी होगी और मंगवानी होगी चैनल पर, उसी शो में, ब्लैक एंड व्हाइट सुधीर चौधरी के शो में माफी मांगनी होगी और आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, हर लोकतंत्र पसंद व्यक्ति को यह मांग उठानी होगी कि नैनो चिप वाले पत्रकार को, वो नैनो चिप जो है ना, वो नैनो सोच है सुधीर चौधरी की। सुधीर चौधरी को बताऊं, पूरा ध्यान किस बात पर रहता है? घड़ी पर, पूरा अपने गजट पर, अपने चश्मे पर। वो छोटा मोदी है। तो लेकिन मैं इसकी बात अभी विस्तार से नहीं करना चाहता। लेकिन जो मूल सवाल है ये कि आज तक की साजिश को समझो। जो अपमान हुआ है आदिवासियों का, वो आज तक चैनल पर हुआ है और जो माफी मांगी गई है वो सुधीर चौधरी ने ट्विटर हैंडल पर मांगी है। जब तक आज तक पर माफी नहीं मांगी जाती, उसी शो में माफी नहीं मांगी जाती, तब तक इस माफी को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए और अरेस्ट सुधीर चौधरी अपनी जगह कायम रहना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।